और इससे पहले साध्वी उस वक्त चर्चाओं में आई थी जब उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। 6 महीने पुराने वीडियो को लेकर साध्वी ने उस वक्त दावा किया था कि ये काट छाट कर बनाया गया जिससे कि उनकी छवि को नुकसान पहुंचे। और आइए हमारे सहयोगी का रुख कर लेते हैं। मनीष भट्टाचार्य जोधपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये पूरा मामला क्या है? पुलिस की जांच में पुलिस को अब तक क्या पता चल पाया है? वो जो इंजेक्शन साध्वी को दिया गया था वो क्यों दिया गया था और किस चीज का इंजेक्शन था? देखिए, ये अभी बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। क्योंकि सबसे पहले तो पंचनामे पर जो साध्वी के पिता हैं उन्होंने सिग्नेचर करने से मना कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने पूरी एफआईआर पढ़ के सुनाई उसके बाद जाके इन्होंने शव लिया और उसके बाद अब अंत्येष्टि करने की तैयारी है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अब जो साध्वी के जो पिता हैं वीरम नाम, उन्होंने भी ये पुष्टि कर दी कि जब उसकी मृत्यु हुई साध्वी के उसके कुछ घंटों बाद ही उसने सोशल मीडिया हैंडलर से ये पोस्ट डलवाया था। लेकिन 2025 में जिस तरीके से उनके वायरल वीडियो के बाद जब उन्होंने कहा कि अब मैं अग्नि परीक्षा देना चाहती हूं, इस बात को लेकर ही विवाद खड़ा हो गया। जो सोशल मीडिया हैंडल चला रहा है उससे पूछताछ की जा रही है, पहले जिसने सोशल मीडिया हैंडल चलाया था उससे पूछताछ की जा रही है। और बड़ी बात ये जो इंजेक्शन लगाया गया है उसको लेकर क्या है, क्योंकि विसरा रिपोर्ट से ही अब जानकारी मिल पाएगी। पोस्टमार्टम तो हो गया है लेकिन पुलिस ने विसरा ले लिया है। पुलिस को अब इस बात का इंतजार है कि विसरा रिपोर्ट आएगी तब कम से कम इस बात का क्लियरेंस होगा कि मौत किस तरीके से हुई है। कि आखिरकार जिस न्याय की बात पिता ने की है उस हैंडल के जरिए कह रहे हैं कि आखिरी वक्त में उनकी बेटी ने कहा था कि उनको न्याय मिले, जीते जी नहीं मिला, वो विवाद क्या रहा? वो कुछ दिन पहले भी जो वीडियो आया था उसमें भी क्या विवाद था? और किस चीज की अग्नि परीक्षा को लेकर उन्होंने पोस्ट लिखा? देखिए, एक फोटो और एक वीडियो पहले जारी हुआ था जिसमें उनकी पिता उनके अपनी बेटी को लेकर बैठे हुए थे। ये फोटो और वीडियो जब जारी हुआ तब बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग किया जाने लगा। उसके बाद साध्वी ने बाकायदा सफाई दी कि ये मेरे पिता हैं, और जिसने इस फोटो वीडियो को सबसे पहले ट्रोल किया वो साध्वी के जानकार थे। उनको हिरासत में लिया गया, लेकिन उसके बाद फिर साध्वी की तरफ से ही बताया जाता है कि एक एप्लीकेशन दी गई कि उसको छोड़ दिया जाए, जेल से उसको रिहा किया जाए। और जो कहानी तथ्य सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक ये कहा गया कि जब वो जेल से रिहा होकर आया उसके बाद फिर से बहुत जबरदस्त ट्रोलिंग किया गया। उस फोटो वीडियो को बहुत तरीके से मास लेवल पे उसको ट्रोल करने की कोशिश की गई। इसी बात से कहीं ना कहीं आहत हुई। लेकिन 2 दिन के अंदर जिस तरीके से तबीयत बिगड़ी, इंजेक्शन लगा, उसके बाद साध्वी की मौत हुई और उसके बाद उनके पिता जब पंचनामे पे साइन नहीं कर रहे थे, इन तमाम बिंदुओं को लेकर पुलिस की जांच बहुत ज्यादा शक के दायरे में आ गई कि आखिरकार अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस ट्रोलिंग के बाद साध्वी की मौत हो गई। इसको लेकर जांच की जा रही है। उनके पिता का आरोप है कि अस्पताल में नेग्लिजेंसी की गई, गलत इंजेक्शन लगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ भी नहीं आया है। और अब विसरा रिपोर्ट आएगी, उसमें पहले तो ये क्लियर होगा कि मौत किस तरीके से हुई है। दूसरी बात, वो सोशल मीडिया हैंडलर और जो लोग थे जिन्होंने ट्रोलिंग करने की कोशिश की थी, ये कड़ी दर कड़ी पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है कि कहीं इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं जो तथ्य छुपाए जा रहे हैं। 2 डायमेंशन में अब जांच होगी। एक तो है कि जो ट्रोलर्स थे उन्होंने किस तरह से उनके ऊपर एक मानसिक दबाव बनाया, और दूसरा है कि जो पिता जिक्र कर रहे हैं कि एक इंजेक्शन की वजह से उनकी बेटी 5 मिनट के अंदर मौत की नींद सो गई। अब पुलिस को इन दोनों ही डायमेंशन पर, दोनों ही एंगल से अब जांच करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।